आज के इस टॉपिक में डिमांड पर 9th क्लास के फैक्टराइजेशन के बारे में वर्णन किया जाएगा। वैसे 12th क्लास का अभी तक रिहर्सल चल रहा था, लेकिन बीच में 9th क्लास की डिमांड की वजह से आज का ये वीडियो 9th क्लास को समर्पित है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं 9th क्लास के बच्चों के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है 9th क्लास के, उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो फैक्टराइजेशन में मददगार होगा वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल ले मान लीजिए कोई भी, हम मान लीजिए ये हमने लिखा x प्लस 2 और इधर लिखा हमने x माइनस का 3। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस आएगा, a की जगह 2 है, b की जगह माइनस का 3 है, और इंटू एक्स प्लस a की जगह 2 इंटू b की जगह माइनस 3। माइनस की वजह से 3 को ब्रैकेट में लिखा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 6। इसका जल्दी से आंसर हो गया, ये बिना प्रोडक्ट करे ही आंसर आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला हमारा आता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का 2ab। एग्जाम्पल ले मान लीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो पहला a की जगह x है यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, x का स्क्वायर x हुआ, x स्क्वायर और प्लस 2 बन जाए 2। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यदि मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, मान लीजिए मैंने ले लिया m माइनस 1/m, इसका स्क्वायर कर दिया तो पहला m स्क्वायर आएगा प्लस 1/m का स्क्वायर आएगा मानेगा 2 इंटू ए की जगह m है, b की जगह 1/m है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर m स्क्वायर और ये माइनस का 2। तो ये आराम से फॉर्मूला से निकल गया। नंबर 4 जो फॉर्मूला लेंगे, हम लेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसमें एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा a माइनस बी। एग्जाम्पल यदि सपोर्टिव एग्जाम्पल लें, मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। इसको लिखना पड़ेगा एक होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, फिर माइनस आएगा एक होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा रहे हैं तो 4 को एडजस्ट करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा और x स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए x लिखना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर 1 और ये पर 3y आ जाएगा। अब a की जगह 2x आ गया, b की जगह 1/3y आ गया, तो अब एक बार ऐड कर देंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x प्लस 1/3y और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 1/3y। अगला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर 2 स्क्वायर है
तो यहाँ पर 3 स्क्वायर आ जाएंगे, एक सी का स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें बीसी भी है तो 2bc आ जाएगा, और एक सी ए बी है तो 2 CAB हो जाएगा। अब एग्जांपल लें, यदि हम इसका रिवर्स लें, एक एग्जांपल मान लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, सपोज करिए ये है, मान लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और प्लस का 25z स्क्वायर, और मैं यहां पर माइनस के प्लस के माइनस लगा रहा हूं। मान लीजिए ये 3x का होल स्क्वायर बना जाता, ये 4y का होल स्क्वायर बना जाता, ये 5z का होल स्क्वायर बना जाता। मान लीजिए 2 के भी लिखना चाहूंगा मैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 x बाई, और मान लीजिए अगला भी मैं माइनस में लिख लूं 2yz के लिए, तो 2 इंटू 4 8, 8 5 जा 40 बाई जेड। अगला लेकिन मैं प्लस लिख रहा हूं, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 xz या zx एक ही बात है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर स्क्वायर तो प्लस का भी और माइनस का प्लस ही आता है, तो हमें पहचान करना पड़ेगा कि इसमें से जल्दी से क्विकली कैसे सॉल्व करें। इसके लिए यहाँ पर देखें कि 2 माइनस हैं, तो दोनों माइनस को यदि हम कंसीडर करेंगे तो सोचना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर xc प्लस है और zd प्लस है, लेकिन y माइनस का ले लेंगे। यहाँ पर xc प्लस है, zd प्लस है, y माइनस का आएगा, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 3x का स्क्वायर यानी x वाला प्लस प्लस y की जगह माइनस का 4y आएगा, 4y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, और प्लस का 2ab करें तो 2 इंटू a की जगह 3x आएगा और b की जगह माइनस का 4y आएगा, 2 3 6 6 4 24, हमारा माइनस का 24xy मिल गया। अब आगे करें प्लस का 2bc, b की जगह माइनस का 4y आएगा और c की जगह 5z आएगा, तो ये 2 5 10 4 40yz आ गया माइनस का, और प्लस का, और हमारे जो थर्ड टर्म में वो आ जाएगा 2 इंटू zx है xz, x की जगह 3x है और z की जगह हमारा जो है 5z है, 5z, तो 2 5 10 10 3 30 xz है, zx आ गया। अब हम यदि ऊपर वाले फॉर्मूला से यदि रिवर्स मारे, उल्टा सोचे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इजिकल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a की जगह हमारा आएगा 3x प्लस b की जगह माइनस का 4y प्लस c की जगह 5z का होल स्क्वायर, क्योंकि एक स्मॉल ब्रैकेट यूटिलाइज हो चुका है अंदर, इसलिए हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। और अब हम अंदर देखें थोड़ा सा चेंज करके, ये 3x और प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस का 4y प्लस का 5z ये होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने इसको रिवर्स लिया था। अब मान लीजिए हम 6 फॉर्मूला पर चलें, तो 6 फॉर्मूला कौन सा चूज करें, हमें ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको a³ प्लस b³ लेना पड़ेगा। a³
प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का ए बी। यदि मैं एग्जाम्पल सजेस्ट करूं तो यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 8x क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब, तो हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब। जब 2x का होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब आ जाएगा प्लस ये 3y का होल क्यूब हो जाएगा, यानी a की जगह हमारा 2x हो गया। ये हमारा a सपोज करा जा सकता है, ये a हो जाएगा और 3y को b सपोज कर सकते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस b यानी 2x प्लस 3y। बोलेंगे a और b, लेकिन लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में आ रहा है। a की जगह 2x आएगा और b की जगह 3y आएगा। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर यानी 2x का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर की जगह 3y का होल स्क्वेयर और माइनस का a की जगह 2x इंटू बी की जगह 3y यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आया 2x प्लस 3y। ये अनलाइक टर्म्स हैं, एक x का टर्म है, y का टर्म है, ये ऐड नहीं हो सकते। अब अंदर चलें, अब स्क्वायर छोटा ही ब्रैकेट काम कर जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6xy। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर और xy अनलाइक टर्म से ये भी ऐड नहीं हो सकते, जैसे कि 2x और 3y अनलाइक टर्म होने की वजह से ऐड नहीं हो सकते थे। अब हम 7 फॉर्मूला लेंगे और वो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस का b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b। अंदर स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। दो जगह चेंजेस हैं, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है लास्ट में। तो इसी तरह से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ पहले की माइनस था अब वहाँ प्लस हो जाएगा। ये दो चेंज हैं साइन के मामले में, ये ध्यान रखना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऊपर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आया, यानी जो यहाँ साइन आएगा उसका अपोजिट साइन प्लस ए बी में आएगा, क्योंकि माइनस का बी था तो यहाँ पर बीच में माइनस था तो प्लस का ए बी आएगा, ऊपर प्लस था तो यहाँ माइनस का ए बी आया। अब हम 8th फॉर्मूला की तरफ चले। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ही लें और इनको ना लें तो यदि थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिल जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आया, तो मैं कहूँगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये तीन टर्म इससे एडजस्ट हो सकते हैं। अब क्योंकि सी क्यूब भी आ रहा है तो प्लस का सी लगा दिया और यहाँ पर प्लस एक सी स्क्वायर कर दिया। अब ए बी सी को हमने एक साइकिल बना दी, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये इसी का एक सेकंड पार्ट मान सकते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या इंप्लाई हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, जो कि मैंने माना है यहाँ पर जीरो मान लो पुट कर देंगे, और जीरो भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जीरो आता है, तो हम यहाँ पर जीरो रख सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यदि 3 क्यूब प्लस में दे रखे हैं तो उनका रिजल्ट आता है 3abc। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर ले रहे हैं, जो कि ये बहुत परेशान करता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसमें क्या है, जो फॉर्म है हमारी ax² प्लस bx प्लस c है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट a और c का पहले तो सीक्वेंस में लगा लेते हैं। पहले x² का टर्म आना चाहिए, फिर x का आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए, या फिर पहले कांस्टेंट आना चाहिए, फिर x का टर्म आना चाहिए, फिर x² का टर्म आना चाहिए। या तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वो c प्लस bx प्लस ax²। यहाँ पर सबसे पहले a और c का प्रोडक्ट कर लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा ac आया। ये दो पार्टों में डिवाइड हो सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है। यदि पॉजिटिव आता है तो b को करेंगे b1 प्लस b2, और यदि नेगेटिव आता है तो इसको लिखेंगे b1 माइनस b2, जो कि b1 b2 आर फैक्टर्स ऑफ AC। ये AC के फैक्टर है। हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास में ये 3x² और माइनस का 30 में पहले लिख लिया, और मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 27x। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट है यहां पर 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -90, यानी नेगेटिव में आ रही है। तो हमें 27 नेगेटिव करके लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका उसूल है, जो नियम है, वो यही कहता है कि प्रोडक्ट माइनस में आएगी तो जो मिडिल हमारा नंबर है वो b1 माइनस b2 करके आएगा। तो वो फैक्टर है AC के, तो हमको AC का हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये 90 का फैक्टराइजेशन करे ले रहे हैं, तो 90 को काटेंगे, मान लो 3 से काटा, 3 3 जा 9, 90 आ गया। तो ये हमारा 30 आ गया, तो 30 में से 3 माइनस कर दें तो हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको करना पड़ेगा इज इक्वल टू 3x², और बाय द वे अभी नहीं आता तो इसको आगे फर्दर हम इसी तरह से फैक्टराइजेशन करते रहते जब तक कि हमारा b1 माइनस b2 27 ना आ जाता। तो यहाँ पर 27 को ध्यान से 30 माइनस 3 लिख सकते हैं इंटू x माइनस का 30 इज इक्वल टू 3x² माइनस का 30x, और क्योंकि माइनस लग रहा है अंदर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। देखिए ये माइनस है, यदि माइनस ब्रैकेट से पहले आता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको साइन को बदल दिया। 30 प्लस का था, माइनस का 30 हो गया, और x इससे चिपक जाएगा क्योंकि x तो आ ही रहा है मल्टीप्लाई में, और जो माइनस का 3 था ब्रैकेट के पहले माइनस होने की वजह से प्लस का 3 आ जाएगा और x चिपक जाएगा। तो माइनस का 30 है ये अलग, ये बिल्कुल अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट टर्म में। और अब पहले दो टर्म में कॉमन देखें तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x
माइनस का 10 बचेगा और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 10 बचेगा। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन हुआ फाइनल आंसर x माइनस 10 दोबारा कॉमन आ गया और ये 3x प्लस का 3 बचा। अब यदि हम 3 और कॉमन ले लें यहाँ पर तो और अच्छा फैक्टराइजेशन माना जाता है, तो 3 और कॉमन ले लें तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा। अब हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसा हो सकता है कि आंसर में 3 इंटू एक्स माइनस 10 पहले दिया हो और x प्लस 1 बाद में दिया हो, तो ये हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि AB इज इक्वल टू BA होता है, तो ये भी सही है और 3 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 भी सही है। तो दोनों स्टेजेस में आंसर सही माना जाएगा। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लें, थोड़ा सा इससे हटते हुए। एक नंबर 1 एग्जाम्पल मान लीजिए ये, तो ये 2 एग्जाम्पल ले लें मान लो। वो इस तरह से है, मान लीजिए यहां पर दे दिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इस तरह से, और यहां पर दे दिया माइनस का 7 इंटू 2x प्लस 3, और मान लीजिए यहां पर दे दिया 12। तो इस बार जो प्रोडक्ट होगा यहां पर एक कांस्टेंट 1 है बस यहाँ पर, तो प्रोडक्ट आया 1 का और 12 का 12 आया, यानी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो प्रोडक्ट है 12 आया और 12 के ऐसे फैक्टर करे जाएंगे जो हमें प्लस करके 7 दे दें। तो 4 3 12, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा। हम देखें इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 प्लस 4 हो जाएगा, और ये हमारा 2x प्लस 3 चल ही रहा है, प्लस का 12 कांस्टेंट है, ये बिल्कुल अलग रहता है। अब वही 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है और ये चिपक जाएगा 2x प्लस 3। ये ऐसे मानिए जैसे कि 2x प्लस 3 x हो, मानेंगे x, लिखेंगे 2x प्लस 3, क्योंकि हमारा जो रिटर्न में है वो 2x प्लस 3 है, वो तो एज्यूम कर रहे हैं हम सुविधा के लिए। तो 3 इंटू 2x प्लस 3 हो गया, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 2x प्लस 3 और ये प्लस का 12 अलग है। अब इनमें कॉमन देखें, दोनों टर्मों में पहले बीच में माइनस की वजह से 2 टर्म हो गए, तो 2x प्लस 3 कॉमन है, तो मैंने 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया और एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3 और ये बचेगा माइनस का 3। अब यदि थोड़ा सा जगह छोड़ के यही लिख दें, कॉमन लेने में दिक्कत आए, तो 2x प्लस 3 और माइनस का 3, तो हम देखें तो 3 इससे कट जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, या 12 में माइनस 3 से डिवाइड करें तब भी माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारा जो दोबारा से कॉमन है ये स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा से कॉमन आ गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट को दोबारा कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 माइनस का 3, अब छोटे ब्रैकेट काम कर जाएगा, और अगला है 2x प्लस 3 माइनस का 4। तो हम देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2x और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस का 1। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये इस तरह से मैंने जो है ये अलग से क्वेश्चन लिया था कुछ अपनी सोच से, हो सकता है कि ये पसंद आएगा। तो ये आज का वीडियो है, वैसे अभी और रह गए हैं क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई हो
तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, जानकारों तक पहुंचाएं। और अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे प्रियांशु, लाल वाले से बंद होगा ये। प्रियांशु, अरे यार ऊपर आओ। हाँ तो वो तो गए 45, 5 मिनट है, जल्दी आ जा। ऊपर जाके घड़ी 5 मिनट तेज है।